नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। और मैं नेट की जो तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि डेट आ चुकी है नेट की, 6 से 9 अक्टूबर के बीच एग्जाम होगा। तो उसके लिए मैं आज जो हमारा चैप्टर चल रहा था अभी पाश्चात्य कला में, तो पाश्चात्य कला से क्रेटन माइसीनियन की कला आज मैं लेकर आई हूँ और यूनान की कला साथ में पढ़ेंगे। तो नेट वालों को भी केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि एग्जाम का आप पैटर्न देख ही रहे हैं किस तरीके से आ रहा है। और पीजीटी वालों का देखिए, पीजीटी का एग्जाम हो चुका है, ज्यादा टफ पेपर नहीं था, नॉर्मल पेपर था, इजी पेपर था। आई होप सबका अच्छा गया होगा, उम्मीद करती हूँ। और देखिए टीजीटी की वैकेंसी क्योंकि आने वाली है न्यू, और न्यू वैकेंसी के लिए एडमिशन मेरे पास भी हो चुके हैं। तो आप लोग जिन्होंने नहीं लिया है एडमिशन या जो तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए जो पिछला टीजीटी का एग्जाम हुआ है उसको देखकर अभी यही आइडिया हम लगा सकते हैं कि जो हाईलाइट वाली चीजें थी वो उसने नहीं पूछी है, डीप में जाकर उसने पूछा है। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कुछ हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर हाईलाइट वाली जो जितनी भी चीजें हैं उनको पढ़ लेते हैं और जो डीप वाली चीजें हैं उनको छोड़ देते हैं, जबकि महत्व तो उनका भी है, तो उनको भी पढ़ना जरूरी है। इसीलिए देखिए तैयारी को मान के चलिएगा 1 साल लगता है, इस तरह से तैयारी करें। 1 साल जो बच्चा अपने तैयारी को दे देता है उसका सिलेक्शन श्योर है। तो तैयारी अभी से शुरू कर दीजिएगा। और देखिए फीस बार बार नहीं जाती है, क्योंकि तैयारी अभी करें या बाद में करें फीस उतना ही आपका लगता है। कुछ लोग मैं देखती हूँ 15 दिन पहले ज्वाइन हुए हैं अभी भी, तो उससे कोई फायदा नहीं होता है। आप ये सोचते हैं कि 15 दिन में पढ़ के आप मास्टर बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जो लोग इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं, पहले से तैयारी कर रहे हैं, फिर उनका क्या होगा, उनको भी तो देखिए वो इतना पहले से तैयारी करते हैं और सिलेक्शन वही लोग लेके जाते हैं। तो मेरा कहना यह है डीप में जाकर पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे अब तक आप कुछ लोग राजवंश छोड़ देते थे, किस राजवंश से कला है उसको पढ़ना छोड़ देते थे। टॉपिक अगर आपने जो भी टॉपिक लिया है, सेल्फ स्टडी जो कर रहे हैं मैं उनको बता रही हूँ, या फिर जो कहीं भी कोचिंग ले उनको मैं बता रही हूँ कि जो भी आप पढ़ें, जिस टॉपिक को भी आप पढ़ें, उस टॉपिक को पूरा डीप पढ़ें, उसके बारे में क्या क्या है, कहाँ कहाँ कनेक्शन है, क्योंकि एग्जामिनर कहीं से भी पूछ लेगा। और देखिए एक चीज और मैं आपको क्लियर बता देती हूँ, पेपर हर साल सेम नहीं आएगा। जैसे 2016 के पेपर को देखते हुए ज्यादातर मोस्टली लोगों ने कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी आर्टिस्ट पर मेन फोकस किया था, लेकिन उसने आर्टिस्ट से हटकर कुछ दे दिया। अब आगे जो पेपर होगा टीजीटी का, जो न्यू वैकेंसी आने वाली है, उसमें भी देखिएगा, अब अगर आप इसमें फोकस करेंगे तो इससे हटकर वो कुछ और देगा। तो बेटर है कि आप सारा कुछ तैयार कीजिए, वो कहीं से भी दे दे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कहीं से कुछ भी आपको पूछ ले, बहुत इजीली आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। और पेपर उन्हीं को इजी लगता है जिनको पढ़ा हुआ होता है। तो मेरी क्लास ज्वाइन करने के लिए, न्यू बैच ज्वाइन करने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9599670200 पर, और मेरी क्लास ले सकते हैं। नया बैच शुरू हो चुका है 19 आज से ही, मैंने 19 से मैंने शुरू कर दिया है, अगस्त से। 20 से मैंने बोला था, लेकिन 19 से कुछ चीजें नॉर्मली फॉर्मेलिटीज वाली जो चीजें होती हैं वो बतानी होती हैं, सिर्फ मैंने उसी की क्लास ली है, ज्यादा कुछ नहीं। तो 20 से मेन स्टार्ट है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हम क्रेटन माइसीनियन की कला। देखिए ये जो मैं अभी आपको करा रही हूँ क्रेटन माइसीनियन की कला, तो ऐसा नहीं है मैं नेट वालों के लिए ही करा रही हूँ, क्योंकि पीजीटी टीजीटी सभी लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लें आने वाले एग्जाम के लिए। अब जो पीजीटी हो चुका, लेकिन आगे आने वाला जो एग्जाम है उसके लिए मैं आप लोग सभी देख लें तो अच्छा होगा, क्योंकि तैयारी किसी भी टाइम करिए, कभी वेस्ट नहीं जाती है। तो क्रेटन माइसीनियन की जो कला है, इसको क्रेटन माइसीनियन कला नाम से अभिव्यक्त किया गया। कौन सी कला थी? एजियन द्वीपों एवं महाद्वीपों के क्षेत्र में काशी ये कहेंगे आप इसको द्वितीय सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व की कला थी। तो कला थी द्वितीय सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व की। इस समय की कला को किस नाम से संबोधित किया गया था? क्रेटन माइसीनियन की कला के नाम से संबोधित किया गया था। अब देखिए इस अर्थ में एक कहा जाता है कि इसमें क्रेटन माइसीनियन में सोने से बना एक मुखौटा मिला था। सोने से बना एक मुखौटा है 1500 ईसा पूर्व के लगभग, तो वो भी मैं आपको इस पर लिखा देती हूँ। राष्ट्रीय पुरातत्व विभाग संग्रहालय एथेंस में सुरक्षित है। देखिए कुछ लोग इसको क्या कहते हैं, इसको एजियन कला भी कहा जाता है। क्रीट और माइसीन दो अलग अलग द्वीप थे। क्रीट और माइसीन दो अलग अलग द्वीप थे, और दोनों अलग अलग द्वीपों की कला को क्या कहा जाता है? क्रेटन माइसीनियन कला
कहा जाता है। माइसीने द्वीप था, माइसीनियन उसको नाम दे दिया था बाद में कला को। और इसका विकास कहाँ हुआ था? यूनान में हुआ था। विकास अगर आप देखेंगे तो लिखेंगे यूनान में। इस कला का विकास कहाँ हुआ था? यूनान में। देखिए इन चीजों को बहुत ध्यान रखेंगे, ज्यादातर पीजीटी में ऐसे सब पूछे हैं कि ये वाला आर्टिस्ट किससे जुड़ा था, सल्वाडोर डाली किससे जुड़ा था, इस तरह के पिकासो का सन क्या था, इस तरह के प्रश्न ज्यादा पूछे हैं। तो ज्यादातर फोकस करने की जरूरत है, मेन पॉइंट वो कहाँ से। अगर आप शुरू से लेकर एंड तक की सारी चीजें पढ़ लेंगे। कुछ लोग, मैं देखती थी शुरू में मेरा वीडियो आया, उसमें एक वीडियो में किसी स्टूडेंट्स ने बोला था इतना ऐसे मत पढ़ाइए, इतना डीपली मत पढ़ाइए, या इस तरह की हिस्ट्री मत पढ़ाइए, हमें आर्ट का पेपर देना है, हिस्ट्री का नहीं देना। तो उन लोगों को शायद सबक मिल चुका होगा कि उनको हिस्ट्री का पेपर देना था या आर्ट का देना था। हिस्ट्री मैंने कभी नहीं पढ़ाई है, मैंने आर्ट ही पढ़ाई है जो सिलेबस में पूछा जाता है। तो थोड़ा सा फोकस करेंगे स्टार्टिंग की चीजों पर भी और जहां से पूछता है। देखिए यूनान में माइसीनियन कला के पश्चात डोरिक कला शैली आरंभ हुई थी। आरंभ हुई यूनान में, आरंभ हुई डोरिक कला शैली। किसके पश्चात? माइसीनियन कला के पश्चात। माइसीनियन कला के पश्चात यूनान में डोरिक कला शैली आरंभ हुई थी। यूनान में मियोनन कला का प्रभाव सर्वप्रथम क्रीट की देश में दिखाई देता है। मियोनन कला का जो प्रभाव था वो सर्वप्रथम क्रीट की कला में हमें देखने को मिला था। और देखिए क्रीटन माइसीनियन कला में ही यूनानी शास्त्रीय कला की पृष्ठभूमि तैयार की गई थी। इस कला में यूनानी शास्त्रीय कला की पृष्ठभूमि तैयार की गई थी। होमर द्वारा रचित इलियन में वर्णित मिलता है। देखिए त्रायनगर के अवशेष मिलते हैं और एशिया में मायनगर में माइसीने के निकट प्राप्त हुए हैं। होमर द्वारा रचित, पूछ लेता है इलियड किसके द्वारा रचित है, तो होमर द्वारा रचित है इलियड। और इसी में एशिया माइनर में माइसीने के निकट प्राप्त हुए। तो इसमें क्या है? अवशेष मिलते हैं, अवशेषों का वर्णन है। ठीक है, अब आगे देखिएगा एक्रोपोलिस का युद्ध भी। एक्रोपोलिस का युद्ध, ये भी किस में वर्णित है? सीनियन में। और एक मुझे सोने का मुखौटा जो मैं लिखा रही थी वो कैसी थी? अलंकारिक थी। अलंकारिक इस कला की जो शैली थी क्रेटन माइसीनियन शैली की, वो अलंकारिक थी। और प्रवृत्ति सबसे ज्यादा जो अधिकता है ये प्रवृत्ति है, सूक्ष्मता। अलंकारिकता तो मैंने लिख ही दिया है साथ में, तो सूक्ष्मता और माइसीनियन कला में अलंकारिकता और सूक्ष्मता की हमें देखने को ये मिलती है माइसीनियन कला में। क्योंकि देखिए नेट में डीपली पूछता है। वैसे एक चीज मैं बता दूं, नेट का पेपर हार्ड नहीं आता है, सिर्फ क्या होता है कि एक ही क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा करके वो पूछ लेता है। और क्वेश्चन देख के ही कुछ लोग डर जाते हैं कि बहुत बड़ा है, लेकिन जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जब आपका टॉपिक तैयार है, टॉपिक तैयार करके आप जाएंगे और क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो आपको इजी लगेगा। क्योंकि वो ज्यादातर तर्क वितर्क वाले क्वेश्चन ज्यादा देता है। जैसे पूछ लेगा, ऊपर आपको आंसर दे देगा, जैसे नॉर्मल आपके टीजीटी पीजीटी में आता है। फिर पूछेगा ऑप्शन ए सही है, बी सही या बी सही है, दूसरे ऑप्शन में पूछेगा दोनों सही हैं, तीसरे में पूछेगा दोनों गलत हैं। तो ये जो आपके ज्यादा बड़े वाले क्वेश्चंस हो जाते हैं, इसमें आपको डर लगता है। लेकिन एक चीज मैं बताऊं, सबसे आसान जो होता है वो बड़े क्वेश्चंस को ही सोल्व करना होता है। क्योंकि जब आप उसको पढ़ते हैं उसमें आपको एक स्टोरी समझ में आ जाती है, कहाँ से लिया गया है, क्या पूछा है। एक लाइन में आप क्या समझ सकते हैं, जो एक लाइन का क्वेश्चन होता है उसमें नहीं आपको समझ में आता है। तो इजी बड़ा ही क्वेश्चन पड़ता है, सोच समझ के काम करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा ये थी आपकी क्रेटन माइसीनियन की कला। इसके बाद मैं लेकर आऊंगी आपका नेक्स्ट वीडियो में यूनान की कला।
यूनान की कला थोड़ी सी बड़ी है, उसको पढ़ेंगे और बहुत कुछ है भी यूनान की कला में। तो क्रेट एंड माइसिन की कला मैं अलग लेकर आई थी, थोड़ा सा आपको नेट में डीपली पूछ लेता है, इसलिए आपको जरूरत थी अलग अलग थोड़ा सा बताने की। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगी। तो मेरा वीडियो आपको रेगुलर मिलता रहेगा, जैसे पहले मिलता था वैसे ही मिलता रहेगा। मेरी क्लासेस भी रेगुलर